हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सन्यासी की दुनिया। रमेश के गुरु एक सन्यासी थे। रमेश दुनियादारी से ऊब सा गया था। वह अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। रमेश ने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को बताया कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे और पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, यह प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझाया पर रमेश नहीं मान रहा था। रमेश ने कहा, नहीं गुरुजी, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तब गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरुजी रमेश को मठ में ले गए। उसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे वह अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी हालत में घंटों तक रह सकता था। यह सब सीखने के बाद गुरु ने उसे एक तरकीब बताई और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन रमेश अपने घर में मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। रमेश मुर्दा की हालत में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बहुत सुकून मिला कि उसके परिवार वाले उससे कितना प्यार करते हैं। आखिरकार उसने संन्यास का इरादा छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद रमेश के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और रमेश के शव को देखा। कुछ देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों से कहा, इस मुर्दा में जान फूंका जा सकता है। रमेश को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की रोशनी नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द कीजिए। इस पर सन्यासी ने कहा, एक मुश्किल है। इस काम के लिए परिवार के किसी और सदस्य को अपनी जान गंवानी होगी। यह सुनकर सभी लोगों को सांप सूंघ गया। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक कर पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। गुरुजी ने फिर रमेश की पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने फौरन जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। गुरुजी ने रमेश के बच्चों से भी यही सवाल किया। उनका भी जवाब ना ही था। उसके बाद गुरुजी रमेश के शव के पास आए और बोले, रमेश तुम उठ खड़े हो जाओ। रमेश उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। रमेश ने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब रमेश को समझ में आ गया था कि उसकी जरूरत उसके घर में कितनी है। अब वह एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।